डोनाल्ड ट्रंप ने तकरीबन 100 साल से जायद इस्टेब्लिश्ड इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्डर को हिलाकर रख दिया है। जी हां, पूरी दुनिया पर ट्रेड टैरिफ्स आयद कर दिए हैं बशमूल पाकिस्तान। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ट्रंप के इन टैरिफ से ग्लोबल ट्रेड किस तरह मुतासिर होगी, क्या क्या नुकसान होने जा रहा है, और स्पेशली हम पाकिस्तान का जिक्र करेंगे कि पाकिस्तान के पास अब आइंदा क्या ऑप्शंस होंगे इसको नेविगेट करने के लिए। मतलब इतने बड़े ट्रेड टैरिफ्स पाकिस्तान पर 29% तक ड्यूटीज उन्होंने आयद कर दी हैं। इससे पाकिस्तान कैसे निपटेगा? पाकिस्तान का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था अमेरिका बादर। अब कहां जाएंगी हमारी एक्सपोर्ट्स, और इन ट्रेड टैरिफ्स की क्या रियलिटी है, और इसके अलावा बाकी दुनिया पर ट्रंप ने किस तरह टैरिफ्स आयद किए हैं, इनकी क्या रियलिटी है, आइए जानते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक रेडिकल डिसीजन लिया है, और वो ये कि जितनी भी गुड्स यूएस में एंटर होती हैं, यानी सारी इंपोर्ट्स, उन पर ड्यूटीज आयद कर दी हैं। और इसके अलावा तकरीबन 40 ममालिक ऐसे उन्होंने बताए हैं जिनको वो टैरिफ एब्यूजर कहते हैं, और उसमें पाकिस्तान भी शामिल है, जिन ममालिक पर सबसे ज्यादा टैरिफ्स आयद किए गए हैं। तो 60 बड़े ममालिक की लिस्ट ट्रंप ने निकाली है जिन पर ट्रंप ने अलल ऐलान टैरिफ्स आयद किए हैं, और एक बेस लाइन टैरिफ सेट किया 10% पर। मतलब जो भी चीज यूएस में एंटर होगी उस पर 10% टैरिफ तो होगा ही होगा बाय डिफॉल्ट, और उसके बाद मजीद टैरिफ्स होंगे, मजीद ड्यूटीज होंगी। उसकी परसेंटेज अभी हम देखते हैं इस वीडियो में कि किस तरह कौन कौन से मुल्क अफेक्ट होंगे। कंबोडिया, वियतनाम, चाइना, इंडिया, थाईलैंड, पाकिस्तान, मिडिल ईस्ट, यूरोप और इनके अपने दोस्त। तो यूएस के जो 60 बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स थे उनको वर्स्ट ऑफेंडर करार दिया है, क्योंकि ट्रंप की नज़र में ये हमेशा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करते आए हैं यूएस को, और इनकी वजह से यूएस ट्रेड डेफिसिट में रहता है। ट्रंप ने कहा कि इट्स अ डिक्लेरेशन ऑफ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, यानी माशी आज़ादी हासिल की है हमने पूरी दुनिया से। This is one of the most important days, in my opinion, in American history. It's our declaration of economic independence, economic surrender. We cannot pay the deficits of Canada, Mexico, and so many other countries. We used to do it. We can't do it anymore. They like me, I like them. एक्सपर्ट्स के मुताबिक दुनिया अब उन टैरिफ्स लेवल पर चली गई है जो 1910 में थे। यानी 1910 के बाद इतने खतरनाक टैरिफ्स नहीं देखे गए। यानी वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो दुनिया सेट हुई थी उसको ट्रंप ने हिलाकर रख दिया, बिल्कुल चेंज कर दिए पूरे ट्रेड ऑर्डर को, ग्लोबल ट्रेड ऑर्डर को। ट्रंप की पॉलिसी यही है कि इन टैरिफ्स के जरिए वो अमेरिकन मैन्युफैक्चरर्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के तहत, कि अमेरिका में जो मैन्युफैक्चरिंग इतनी लो हुई है पिछले कई सालों में वो दोबारा हम बहाल करें। क्योंकि उनका ये ख्याल है पिछले 10-15 सालों में चाइना ने जो लीड ली है इनसे, चाइना दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बना, दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बना। ट्रंप के ख्याल में अब हमें वो मुकाम हासिल करना चाहिए जो कभी हमारे पास था, ये लेवल कि हम दुनिया के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर थे और चाइना ने हमें पीछे छोड़ दिया। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और उनकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 3.5 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। इतने बड़े नंबर्स में एक्सपोर्ट्स, जो कि यूएस से 1.5 ट्रिलियन ज्यादा है। यूएस 2.2 ट्रिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स करता है और चाइना 3.5 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा, और अमेरिका 3.1 ट्रिलियन डॉलर्स की इंपोर्ट करता है। यानी अमेरिका खसारे में है जबकि चाइना ट्रेड सरप्लस में है, जब पूरी दुनिया से वो ट्रेड करता है। ये इसके पीछे सबसे बड़ी रीज़न है। इसके अलावा उन्होंने जापान पर भी टैरिफ आयद किए, जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं। मैक्सिको और कनाडा का हमने इस वीडियो में देखा था। इसके अलावा जर्मनी, यूरोप वगैरह हर जगह पर इन्होंने टैरिफ्स लगाए हैं। उन्होंने नेशनल इमरजेंसी कायम कर दी है, और उनके मुताबिक इन कंट्रीज ने हमें पिछले कई सालों से लूटा है, जिसका अब हम हिसाब बराबर कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि ये रेसिप्रोकल टैरिफ्स हैं, यानी जितने इन्होंने लगाए हुए हैं हम उतने ही लगा रहे हैं या उससे भी कम, हम कोई ज्यादती नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि अगर ये मुल्क चाहते हैं कि इन पर टैरिफ्स कम किए जाएं तो इनको अपनी मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में करनी होगी। उन्होंने कहा कि आज हम अमेरिकन वर्कर के साथ खड़े हो रहे हैं, हम उसको स्ट्रेंथन करेंगे। और उनके हिसाब
हिसाब से ये अमेरिकन हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट दिन था, जिसको एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि इन्होंने ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम पर एक न्यूक्लियर बॉम्ब चला दिया है। अब टैरिफ्स क्या होते हैं, हमने आपको कई वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये सिंपली टैक्स होते हैं किसी भी दूसरे मुल्क की अशिया पर जो आपके मुल्क में एंटर हो रही होती हैं। यानी अगर वो 100 रुपए की बनी है, उसकी एक्चुअल प्राइस अगर 100 रुपए है, तो आप उस पर 25% टैरिफ आयद कर दो, इसका मतलब उसकी प्राइस 125 हो जाएगी आपके मुल्क में आने से पहले। यानी आपने उस मुल्क की अथॉरिटीज को 25 रुपए एक्स्ट्रा देने हैं ताकि वो चीज उस कंट्री के अंदर जाने के काबिल हो, जब वो पूरे समंदरी रास्ते तय करके आती है पोर्ट पर। और इसी तरह पूरी दुनिया ने अपने एक लेवल सेट किया होता है कि आप मुझे इतने टैरिफ आयद करोगे, मैं आपको इतने टैरिफ आयद करूंगा। जो बड़े बड़े कंट्रीज हैं उन्होंने हमेशा छोटे कंट्रीज पर रहम किया है, बड़ा करम किया है और उनको हमेशा से ट्रेड छूट दी है, एक किस्म की रियायत दी है। जैसे हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा रियायत किसने दी हुई है? यूरोपीय यूनियन ने GSP प्लस स्टेटस के तहत, और अमेरिका ने। हमने आपको कई वीडियोस में बताया हुआ है कि अमेरिका आपको बहुत ज़्यादा छूट देता था। जिस तरह अमेरिका बाकी दुनिया के साथ ट्रेड डेफिसिट में था, पाकिस्तान के साथ भी ट्रेड डेफिसिट में था। पाकिस्तान के साथ $10 बिलियन की तकरीबन ट्रेड है, $7 बिलियन हम करते हैं ट्रेड अमेरिका को। हमारी कुल एक्सपोर्ट्स $38 बिलियन हैं और उसमें से $7-8 हम कहां भेज रहे हैं? अमेरिका को। और अमेरिका बेचारा हमें सिर्फ $3 बिलियन भेजता था। तो इसी तरह और भी मुल्कों के साथ उनका ट्रेड डेफिसिट है। चाइना की बात करें तो वो $600 बिलियन की ट्रेड है, वहां चाइना के साथ $400 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट आ जाता है, क्योंकि चाइना बड़ा मैन्युफैक्चरर है। तो चाइना के साथ उनको सबसे बड़ी तकलीफ होती है। और फिर ये ग्राफ आप देख लें, ये आपको क्लियर बताते हैं कि चाइना जब दुनिया के साथ ट्रेड करता है तो वो ट्रेड सरप्लस में होता है, अमेरिका जब ट्रेड करता है तो वो ट्रेड डेफिसिट में होता है। $1 ट्रिलियन का ट्रेड डेफिसिट है अमेरिका को, जिसको ट्रम्प कम करना चाहते हैं। और वो ये समझते हैं कि $1 ट्रिलियन का जो ट्रेड डेफिसिट है वो $2.2 ट्रिलियन के ट्रेड सरप्लस में कन्वर्ट हो सकता है, यानी फायदा उनको हो सकता है इन टैरिफ्स की वजह से। लेकिन ग्लोबल जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि पूरी दुनिया में एक तबाही आ जाएगी महंगाई की। खुद अमेरिका के जो कंज्यूमर्स हैं उनके लिए बहुत सी चीजें महंगी हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल जो अपैरल और क्लोथिंग प्रोडक्ट्स हैं, और इसमें सबसे ज्यादा ये पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे मुल्क US को अपनी चीजें भेजते हैं। तो इसलिए एक्सपर्ट कह रहे हैं कि पाकिस्तान का जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो सबसे ज्यादा तबाह हो सकता है इस इकदाम की वजह से। अभी हम आगे आके देखेंगे कि पाकिस्तान इसको किस तरह नेविगेट कर सकता है। पाकिस्तान पर 29% लगा दिए, इंडिया पर 26% लगा दिए। इस वीडियो में हमने देखा था जब मोदी से मुलाकात हुई थी तो मोदी को इन्होंने मुंह पर कहा था कि हम रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाएंगे। भारत को वो ऑलरेडी एक बहुत बड़ा एब्यूजर कह चुके हैं और 26% टैरिफ लगा दिया है। इजराइल पर 17% टैरिफ उन्होंने लगा दिया है और बहुत सी दुनिया पर। चाइना पर 36% लगा दिया, जो ऑलरेडी 20% उनका टैरिफ था, उसके ऊपर एक 36% टैरिफ लगा दिया है। और इसी वजह से एक्सपर्ट्स ये समझते हैं कि अमेरिकन कंज्यूमर्स के लिए बहुत सी चीजें महंगी हो जाएंगी। हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि किस तरह कनाडा, मैक्सिको और US मिलकर गाड़ियां बनाते हैं, और कनाडा और मैक्सिको पर अगर टैरिफ आयद होता है, जो कि अभी चल रही है नेगोशिएशन, तो कितना नुकसान होगा अमेरिका में जो गाड़ियां खरीदने वाले लोग हैं। We will impose a 25% tariff on all foreign-made automobiles. Meanwhile, a separate set of tariffs on auto imports that Trump announced last week will take effect starting on April 3rd. Economists have warned that tariffs could slow the global economy, raise the risk of recession, and increase living costs for the average US family by thousands of dollars. अभी पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे मुल्कों पर इन्होंने टैरिफ्स बढ़ाए हैं इनकी एक्सपोर्ट्स पर, जो ज्यादातर टेक्सटाइल बेस्ड एक्सपोर्ट्स हैं। तो कपड़े महंगे हो जाएंगे अमेरिकन कंज्यूमर्स के लिए। अब ये भी जो अमेरिका ने एक लेवरेज दिया हुआ था ना आधी से ज्यादा दुनिया को कि आप हमें ज्यादा एक्सपोर्ट करो, हम आपको कम करेंगे, इसमें अमेरिका फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स भी हासिल करता था। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान को क्यों इतनी ज्यादा छूट दी हुई थी? पाकिस्तान क्यों $7 बिलियन तक कर देता था अमेरिका को? क्योंकि उसके बदले अमेरिका फॉरेन पॉलिसी महाज पर बहुत सी चीजें आपसे मनवाता है। इसी तरह वो अपने पार्टनर्स को खुश करता है इकोनॉमिकली, IMF के जरिए या ट्रेड के जरिए, लेकिन जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं वो उनको हासिल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ट्रंप इन चीजों को नहीं मानते। बिल्कुल आप देखें कि US के जो सॉफ्ट पावर के टूल्स थे, ट्रंप उनको टारगेट करते जा रहे हैं। ये ट्रेड डेफिसिट, USAID को उन्होंने तबाह कर दिया है। US इंस्टीट्यूट ऑफ पीस, उसको वो खत्म करना चाहते हैं। और ऐसे इदारे जो अमेरिकन गवर्नमेंट की फंडिंग पर चल रहे थे, वॉइस ऑफ अमेरिका वगैरह, वो उनको भी खत्म करना चाहते हैं। जो US की सॉफ्ट पावर टूल है जिसके जरिए US बड़ा हंस खेल के पूरी दुनिया से एंगेजमेंट करता है, जिससे दुनिया को खुश करता है और उस खुशी खुशी
में आपकी बहुत सी चीजें चुरा लेता है कि जी ये फॉरेन पॉलिसी का डिसीजन मेरी मर्जी से लो। अब इससे क्या होगा, इन फैसलों से ये जो इतने ज्यादा अब टैरिफ्स लग रहे हैं, ये सारे ममालिक अल्टीमेटली इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की तरफ जाएंगे। जब इनको इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बनानी पड़ेगी, ऑब्वियसली अमेरिका तो ये छूट खत्म करता जा रहा है जो पिछली एडमिनिस्ट्रेशन ने दी हुई थी। ट्रंप के अंडर वो सारी मौजें खत्म हो रही हैं। तो इसका क्या मतलब, अब नए नए अलायंसेस बनेंगे। जो यूएस के साथ नत्थी थे मुल्क, वो यूएस से दूर हो जाएंगे। और इसी तरह पाकिस्तान के लिए भी ऑप्शन होगा कि वो रशिया और चाइना की तरफ देखे, वो सेंट्रल एशियन ममालिक की तरफ देखे, वो यूरोप को अपनी एक्सपोर्ट ज़्यादा कर सकता है। अब यूरोप भी यहाँ पर एशिया के साथ ताल्लुकात को बढ़ाएगा, जो हमने इस वीडियो में देखा कि वो चाइना के साथ डीलिंग्स कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के साथ डीलिंग्स कर रहे हैं, वो इंडिया के साथ डीलिंग्स कर रहे हैं। तो यूरोपियन स्मार्ट हैं, वो अब देख रहे हैं कि एशियंस के साथ भी ज्यादती हो रही है ट्रंप के अंडर, हमारे साथ भी, तो वो एक अलायंस बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन रूस के साथ उनकी दुश्मनी बरकरार रहेगी। रूस के अलावा ये पूरी जो यूरेशियन लैंड मैस है, ये करीब आने की कोशिश करेगा ट्रंप के इन टैरिफ से बचने के लिए, और नए नए अलायंसेस बनाए जाएंगे। अब हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था कि चाइना ने 2019 में जब डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ आयद किए थे, तो चाइना ने क्या स्ट्रेटजी अपनाई थी इन टैरिफ से बचने के लिए कि दूसरे मुल्कों में इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर दी थी, यानी वहां पर अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगा लिए थे कंबोडिया, वियतनाम और थाईलैंड वगैरह में। These clothes are heading to US firms like Walmart and Costco. The factory and its workers are in Cambodia, but most of the materials still come from China. Factories along the whole supply chain are relocating. As a result, lots of Chinese companies are investing in Cambodia and Southeast Asia. This factory is hiring hundreds more workers as profits soar. Successes like this one increase China's footprint across Southeast Asia. और वहां से फिर ये चीजें अमेरिका जा रही थी और इन पर ज्यादा टैक्सेस नहीं लगाए हुए थे, यानी ड्यूटीज नहीं लगाई हुई थी, टैरिफ्स नहीं लगाए हुए थे। लेकिन अब ट्रंप ने उनको भी गिच्ची से पकड़ लिया कि तुम दूसरा रास्ता इख्तियार कर रहे थे, आओ जरा तुम मेरे शिकंजे में आओ, और उन मुल्कों पर 46 और 49% तक, यानी 50% के करीब वियतनाम और कंबोडिया पर टैरिफ आयद कर दी, जिनसे इनकी इकोनॉमी भी शदीद मुतासिर होगी। जैसे मैंने पाकिस्तान का बताया कि पाकिस्तान का टेक्सटाइल सेक्टर रुल जाएगा, हमें नहीं पता अभी हमारे क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं। इसी तरह जापानीज गाड़ियां पूरी दुनिया में जाती हैं, अमेरिका में भी जाती हैं। जापान की जो दूसरी इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया हैं वो भी पूरी दुनिया में बड़ी चलती हैं, उन पर 24% लगा दिया है टैरिफ। तो ये ट्रंप ने बड़ा बुरा किया है कंबोडिया और वियतनाम जैसे कंट्रीज में, जो कि चाइना से पैसा लेना शुरू हो गई थी कि इसके जरिए चाइना भी अपनी एक्सपोर्ट्स को एक लेवल तक रखेगा। ये चाइना की स्ट्रेटेजी हमने इस वीडियो में बताई थी कि चाइना किस तरह उसको काउंटर कर रहा है। उसको भी यूएस ने टारगेट कर दिया कि तुम चाइना के जरिए एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हो, आओ जरा। ट्रेड वॉर जो यूएस ने लॉन्च किया हुआ है, उसके ट्रेड वॉर जो टैरिफ्स हैं उन्हें मार्केट एक्सेस खत्म हो गया ना चाइना से मिलना, तो वो उन्हीं फैक्ट्रीज से जहाँ नए ममालिक से कर रहे हैं एक्सपोर्ट, वो उन्हीं मार्केट्स को और ममालिक से एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। क्योंकि जैसे वियतनाम से जाएगा तो वो ट्रेड टैरिफ बैरियर नहीं लगेगा, वो नहीं लगेगा अगर चाइना में मैन्युफैक्चर होगा। तो चाइनीज कंपनीज आर नाउ मूविंग अब्रॉड। चाइना को काफ़ी ज़्यादा परेशानी लाहिक हुई है और उन्होंने कहा कि हम इन सैंक्शंस को लड़ेंगे, हम आलमी अदालत में ये मुकदमा लेकर जाएंगे। यूरोप भी बड़ा परेशान है, यूरोप ने भी इसको कंडेम किया है और एक्सपर्ट्स के मुताबिक बहुत सी कंट्रीज अब रिसेशन में जा सकती हैं, क्योंकि उनकी इकॉनमी से जब आप इतना बड़ा चंक निकाल लोगे तो उनका सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा पिछली कंडीशन में रहने के हिसाब से। मतलब पाकिस्तान की बात करें तो जैसे मैंने बताया कि $7 बिलियन की जो एक्सपोर्ट है, ऑलरेडी बेचारी हमारी $38 बिलियन की एक्सपोर्ट है, उसमें से आप 7 बिलियन निकाल दो, अब उसमें 30% टैरिफ अमेरिका लगाएगा, तो उसमें क्या अमेरिकी कंपनीज खरीदेंगी आपके कपड़े को? तो डेफिनेटली वो वॉल्यूम कम हो जाएगा और उसके लिए पाकिस्तान को फिर डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, इधर उधर की मार्केट्स में देखना पड़ेगा। एक पाकिस्तान को ये फायदा हुआ कि पाकिस्तान के टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो कंपेटिटर्स थे जैसे कि बांग्लादेश, वियतनाम, इन मुल्कों पर ज्यादा टैरिफ आयद हुए हैं और पाकिस्तान पर इनके मुकाबले में कम टैरिफ आयद हुए हैं, तो यहाँ पर पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स को एक एज हासिल हो सकता है कि पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स का ज्यादा चांस है यूएस में एंटर होना है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान अपनी जो क्वालिटी है उसको बेहतर करे, कंपेटिटिवनेस को बढ़ा दे। एक और सजेशन ये दी जा रही है कि जो यूरोपीय यूनियन है जिसने ऑलरेडी आपको GSP+ स्टेटस दिया हुआ है, उसका फायदा मजीद उठाएं और यूरोप को अपनी एक्सपोर्ट ज्यादा कर दें। इसके अलावा आप चाइना को भेज सकते हैं,
हैं, सेंट्रल एशियन ममालिक हैं, मिडल ईस्ट में आप अपने दोस्तों से बात करें, जिन ममालिक से आपकी दोस्ती है उनसे बातचीत करें और थोड़ा थोड़ा अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाएं। डेफिनेटली शुरू में तो एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा पाकिस्तानी इंडस्ट्री के लिए, स्पेशली टेक्सटाइल इंडस्ट्री के, लेकिन ऑब्वियसली इसका हल तो निकालना है, तो लॉन्ग टर्म में आपको इकदाम करने होंगे, सीरियस अप्रोच की ज़रूरत है। पाकिस्तान ऑलरेडी बहुत सी चीज़ों में पीछे रह गया है, टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। तो जिन चीज़ों में हमें छूट मिली हुई थी कुछ दिहाइयों से, वो भी अब ख़त्म होने वाली है ट्रम्प की वजह से। तो आपको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, ना सिर्फ यहाँ पर, और भी बहुत सी फील्ड्स पर अपनी क्वालिटी बेहतर करनी होगी। इमीडिएटली तो आपकी इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा धचका लगने वाला है। आपने उसको भी, उस मसले को भी हल करना है कि किस तरह इस मामले को आगे लेकर चला जाए। लॉन्ग टर्म में ही आप इसका एक परफेक्ट सोल्यूशन निकाल सकते हैं, और इसके लिए आप अपनी जो लोकल प्रोडक्शन है, जो इंडस्ट्री है, उसको सब्सिडाइज भी कर सकते हैं। लेकिन आप जहां पर इंडस्ट्री को सब्सिडाइज करने लगते हैं वहां पर IMF आ जाता है, जो ऑलरेडी अमेरिका के ज़ेरे इन्फ्लुएंस है, तो वो आपको रोक देता है कि जी आप सब्सिडीज ना दो अपनी इंडस्ट्री को। तो जो इतना बड़ा एक ट्रेडिंग पार्टनर जो पिछले कई सालों से इतनी ज़्यादा एक्सपोर्ट्स को केटर कर रहा है, पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स को, उसका ऑल्टरनेटिव आपको 1-2 सालों में नहीं मिलेगा। US की मार्केट को आप रिप्लेस नहीं कर सकते एकदम, और पाकिस्तान तो US पर रिटेलिएटरी टैरिफ्स भी नहीं लगा सकता, क्योंकि पाकिस्तान ने तो ऑलरेडी ट्रम्प के मुताबिक 58% टैरिफ्स आयद किए हुए US पर। अब आप खुद देखें कि पाकिस्तान ने 58% आयद किए हुए थे और US ने 7-8% ट्रम्प से पहले। तो US इतने ज़्यादा टैरिफ्स के बावजूद आपसे ट्रेड करता रहा, आपको ये मौका देता रहा कि आपकी एक्सपोर्ट ज़्यादा हो US में। और उसकी क्या वजह थी? स्ट्रेटेजिक एटोनॉमी, मतलब फॉरेन पॉलिसी के महाज पर वो आपसे कुछ ना कुछ डिमांड्स उनकी होती थी, जिसकी वजह से उन्होंने आपको ये छूट दी हुई थी, जो कि अब ख़त्म होने जा रही है। और इसके अलावा हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था, वो अब आपके बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और न्यूक्लियर प्रोग्राम के भी पीछे पड़ गए हैं। अमेरिका ने जो फैसिलिटीज पाकिस्तान को दी हुई थी वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही हैं। इससे क्लियरली यही समझ आता है कि अब ये राइट टाइम है कि पाकिस्तान अपने लोकल पार्टनर्स की तरफ देखे, जो एशियाई ममालिक हैं, जो रीजनल कनेक्टिविटी है उस पर फोकस करे। चाइना, रूस, ईरान, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, इन सब से बनाकर रखे। इनसे किसी एक से भी लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी ख्याल है कि ट्रेड वॉल्यूम तो कम हो सकता है, मतलब जहां $7 बिलियन की ट्रेड है वो $5 बिलियन की हो जाएगी, तो ट्रेड पैटर्न्स चेंज नहीं होंगे। यानी जिस तरह US हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है वो रहेगा। ये भी एक ओपिनियन आ रही है एक्सपर्ट्स की जानिब से। लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं, पाकिस्तान जो $1 बिलियन को रोता है फॉरेन एक्सचेंज के लिए, जो हमें डॉलर्स की ज़रूरत होती है, ये टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स आपका एक बहुत बड़ा ज़रिया है जो आपको डॉलर देते हैं। पाकिस्तान के पास क्या है? एक तो IMF है, आपकी एक्सपोर्ट्स हैं, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स, ये $10 बिलियन के करीब, और फिर आपका ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो डॉलर्स बेचते हैं, इन डॉलर्स की वजह से आपकी इकॉनमी चलती है। नहीं तो हम भी एक बहुत बड़े ट्रेड इम्बैलेंस का शिकार रहते हैं। तो $1-2 बिलियन भी अगर कम होता है पाकिस्तान के GDP से, तो आप अंदाज़ा लगाएं कितना बड़ा नुकसान होगा उसका। अब आप देखें, अमेरिका जो आपका पुराना एलाय था वो अब एलाय वाली हरकतें नहीं कर रहा, वो आपके टॉप ऑफिशियल्स को सैंक्शन करने की बात कर रहा है, वो आप पर टैरिफ्स लगा चुका है जो कभी भी नहीं हमने सोचा था कि अमेरिका लगाएगा। एक वीडियो में हमने वैसे एक खदशे का इजहार किया था। इस वीडियो में हमने बड़े दबे अल्फाज में कहा था कि शायद ट्रम्प अगर पाकिस्तान की ट्रेड पर नज़र डाल लें अमेरिका के साथ तो वो कोई एक्शन ले सकते हैं, तो वो ले लिया उन्होंने। लेकिन हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो पाकिस्तान जैसे छोटा मुल्क मतलब जिसकी कम एक्सपोर्ट्स हैं उसकी तरफ भी आएंगे। लेकिन ट्रंप ने ये तो नहीं देखना कि हमारी कम एक्सपोर्ट है या ज़्यादा, उन्होंने तो ये देखना है कि अमेरिका के साथ ट्रेड डेफिसिट आ रहा है या नहीं। तो अमेरिका के साथ आ रहा था तो उन्होंने एक्शन ले लिया। पाकिस्तान एक्शन नहीं ले सकता, हम ऑलरेडी 58% उन पर टैरिफ्स लगाए हुए हैं। और आप देखें वो किस तरह आपके लिए स्पेस ख़त्म करते जा रहे हैं, हर मैदान में आपसे ताल्लुकात को कता कर रहे हैं। अमेरिका जो पाकिस्तान बनने के वक्त से ही पाकिस्तान का एक स्ट्रॉन्गेस्ट एलाय था, अब वो एलाय वाली हरकतें नहीं कर रहा। और पाकिस्तानी पॉलिसी मेकर्स को भी चाहिए कि अब सीरियस होकर लॉन्ग टर्म डिसीजंस की तरफ सोचें, रीजनल कनेक्टिविटी पर काम करें, रूस और चाइना के साथ अपने हर तरह के रिलेशंस को बढ़ाएं, डिफेंस, इकोनॉमिक, मिलिट्री, स्ट्रेटेजिक। पाकिस्तान ने अगर अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को तबाह होने से बचाना है, जिसको इस इकदाम के बाद बड़े बड़े धचके लगेंगे, पाकिस्तान को चाहिए कि फ़ौरन US के साथ निगोशिएट करे और इसमें कुछ कंसेशंस मांगे।
होंगे और वो कंपनीज जो पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स के साथ काम कर रही हैं यूएस में, उनके साथ कोई अरेंजमेंट बनाए, कोई ज्वाइंट प्रोडक्शन की बात करे ताकि इस तरह के टैरिफ्स में कमी हो। ट्रंप ने तो चाइना की उन एक्सपोर्ट्स को भी नहीं बख्शा जो कि $800 के बैरियर के अंडर आती थी, जिसकी वजह से छोटे सेलर्स को फायदा होता था। उन पर भी टैरिफ्स बढ़ा दी है ट्रेड लूप होल के नाम से, यानी कि ये ट्रेड लूप होल था जिसको यूएस इग्नोर कर रहा था कई अरसे से, ट्रंप ने उस पर भी नजर डाली है। इसके अलावा पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म पॉलिसी के लिए चाहिए कि जिस तरह पाकिस्तान अब अपने रीजनल ममालिक से मुलाकातें कर रहे हैं, हमने इस वीडियो में देखा था सेंट्रल एशिया के ममालिक से, चाइना, रूस, ईरान, अफगानिस्तान वगैरह, यहाँ पर अब नई मंडियां तलाश करे अपनी प्रोडक्ट्स के लिए और मजीद प्रोडक्ट्स पर काम करे, इनोवेशन पर काम करे और अपनी मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करे चाइना की मदद से। पाकिस्तान को अब नई मंडियों की जरूरत है और अपनी एक्सपोर्ट्स को भी ज्यादा कंपेटिटिव बनाने की जरूरत है ताकि हमारी प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट होने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा हों और कंपेटिटिव एज की बेस पर वो दूसरे मुल्कों की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स को पीछे छोड़ सकें, जैसे कि बांग्लादेश और वियतनाम वगैरह जिन पर ज्यादा टैरिफ्स लगे हैं। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में पाकिस्तान ट्रंप के इस इकदाम को किस तरह बैलेंस करेगा। क्या पाकिस्तान अपनी इंडस्ट्री को इस झटके से बचा सकता है या आपके ख्याल में एक बहुत बड़ा डैमेज पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री का इंतजार कर रहा है? आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।